हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है करंट अफेयर की क्लासेस। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लासेस आपको वीकली करंट अफेयर के रूप में मिलती रहेंगी। और हमारी वीकली क्लास जो है करंट अफेयर की, वह आज हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है। और मैं जो है वीकली करंट अफेयर दोस्तों कवर करूंगा 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच की जो है यह मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा, जिसमें मैं टॉप 40 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। और इन सभी प्रश्नों को दोस्तों वीडियो में ही मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस नई वीडियो पर। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता। दोस्तों, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, इन्होंने 10 मीटर वीमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, ये हरियाणा की रहने वाली है। दोस्तों, हरियाणा के झज्जर से ये बिलोंग करती हैं। और एक ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने इस ओलंपिक में दोस्तों 2 मेडल जीते हैं और दोनों ही दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक ओलंपिक में 2 मेडल, वो भी 10 मीटर स्पर्धा में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज जीत लिया है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, इन्होंने जो पहला मेडल जीता था दोस्तों, वह सिंगल इवेंट था। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने दूसरा मेडल जीता है दोस्तों, इन्होंने सरबजोत के साथ मिलकर के 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। अगर मैं अन्य मेडल की बात करूं भारत की तरफ से, तो स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने भी दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन की मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, तो शूटिंग में 3 पदक आए हैं दोस्तों। तीनों कौन से आए हैं? ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। 2 मनु भाकर ने लाए हैं और एक जो लाया कौन? हमारा स्वप्निल कुसाले। तो एक है हमारा मिक्स्ड इवेंट का, जिसमें शूटर मनु भाकर के साथ कौन है? सरबजोत। अगर मैं बात करूं अन्य पदक की दोस्तों, हॉकी में भी दोस्तों इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। इसमें इन्होंने स्पेन को हरा दिया दोस्तों। स्पेन को हरा करके दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर मैं हॉकी की बात करूं दोस्तों, तो हॉकी का जो गोल्ड मेडल गया है दोस्तों, वह गया है नीदरलैंड को। अगर मैं बात करूं सिल्वर जो गया है दोस्तों, सिल्वर गया है दोस्तों जर्मनी ने भारत को सेमीफाइनल में हराया था दोस्तों। और ब्रॉन्ज मेडल किसके पास गया है दोस्तों? भारत के पास हॉकी का। अगर मैं बात करूं दोस्तों अन्य मेडल की, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। सिल्वर मेडल जीता है, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडलिस्ट थे। 2020 में गोल्ड मेडलिस्ट थे कौन थे? नीरज चोपड़ा। तो इस बार का जो गोल्ड जीता है वह अरशद ने जीता है, जो कि पाकिस्तान के हैं। उन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा है दोस्तों इसमें जेवलिन थ्रो में दोस्तों ओलंपिक का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, देखिए, जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में 9 नए राज्यपालों की जो है नियुक्ति की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो उन 9 राज्यपालों को दोस्तों हम कैसे याद करेंगे? देखिए, हरिभाऊ बागड़े, देखिए राजस्थान के हैं ये जो राज्यपाल बने हैं। देखिए, ट्रिक है इसकी, ऐसा ऐसा स्थान जहाँ हरे भरे बाग ना हो। देखिए दोस्तों, आप वर्ड लीजिए, हरि भाव में हरे भरे हो जाएंगे और बागड़े में हो जाएगा बाग, यानी ऐसा स्थान जहाँ हरे भरे बाग ना हो। तो कौन सा हो सकता है दोस्तों? भारत में राजस्थानी हो सकता है। ठीक है, और मैं बात करूं अगले की, जिष्णु देव वर्मा की। देखिए, सही ताल और गाना, तेलंगाना से ले लिया हमने ताल और गाना। सही ताल और गाना विष्णु के भाई, हमने मान लिया है जो जिष्णु है ये विष्णु के भाई हैं। ठीक है, विष्णु के भाई जिष्णु देव के लिए। कहने का मतलब ये है कि जिष्णु जो है विष्णु के भाई हैं और ये विष्णु से नाराज चल रहे हैं। तो विष्णु ने क्या काम करा? सही ताल और गाना, सही ताल के साथ गाना बजाना शुरू कर दिया अपने भाई के लिए। किसने? विष्णु ने। किसके लिए? जिष्णु के लिए। तो आपको याद रहेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा ओम प्रकाश माथुर। देखिए, सिक्किम के हैं ये। प्रकाश की सेक, देखिए दोस्तों, जो प्रकाश होता है हमारा, प्रकाश जो होता है, सनलाइट जो होती है दोस्तों, उसकी जो है, उसका जो हम कह सकते हैं, जो उसकी सेक जो होती है, या हम कह सकते हैं उसकी जो गर्मी होती है, वह काफ़ी ज़्यादा होती है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्रकाश की क्या होती है दोस्तों? सेक। ठीक है, सेक, प्रकाश की सेक। संतोष कुमार गंगवार हो जाएगा दोस्तों हमारा। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए। देखिए, गैंगवार जो होती है, गैंगवार ज़्यादातर कहाँ होती है दोस्तों? जंगलों या झाड़ियों में, जंगलों या झाड़ियों में होगी। गैंगवार जो होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा जंगलों या झाड़ियों में होती है। देखिए, गैंगवार होगी कहाँ पर? झाड़ियों में। ठीक है, गैंगवार का मतलब होगा एक प्रकार से आप समझ लीजिए, बदमाशी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जंगल और झाड़ी वाले एरियो में। पहली ट्रिक तो इसकी होगी दोस्तों। दूसरी ट्रिक है दोस्तों इसकी, या झाड़ा लगवाना संतोष के लिए। देखिए, संतोष के लिए यानी संतुष्टि के लिए झाड़ा लगवाना। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, ठीक है, लेकिन आपको वह डॉक्टरी बीमारी है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पास जो है ये ऊपरी चक्कर भी हो सकता है, कि हवा वगैरह का चक्कर हो सकता है। तो आप क्या काम करेंगे? अपने संतुष्टि के लिए, अपने संतोष के लिए झाड़ा भी लगवाएंगे। तो आप याद रहेंगे, संतोष कुमार गंगवार कहाँ को जाएगा? झारखंड का। सी एच विजयशंकर,
मेघालय के हैं। शंकर भगवान की आंख खुलते ही मेघ आते हैं। देखिए शंकर भगवान की अगर तीसरी आंख खुल गई तो मेघ तुरंत भागे चले आएंगे वर्षा करने के लिए। आपको याद रहेगा विजय शंकर मेघालय। अगला हम बात करें दोस्तों सीपी राधाकृष्ण। राधा कृष्ण के टाइम पर, उस टाइम पर हमारा जो देश था वह एक महान राष्ट्र था। यानी राधा कृष्ण के टाइम पर महाराष्ट्र, यहाँ का देखो आप याद रहेगा, एक महान राष्ट्र था। महाराष्ट्र से हो गया महान राष्ट्र था किसके टाइम पर? भगवान राधा और कृष्ण के टाइम पर। यानी राधा कृष्ण जो है, कृष्ण जी जो है यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा, और राधा जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं इनकी प्रेमिका थी। तो हम बात कर लेते हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया दोस्तों देखिए चंडीगढ़ के है प्रशासक है। अगला है दोस्तों हमारा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसको हम दोस्तों कैसे याद करेंगे? देखिए लक्ष्मण को नाग का रूप माना जाता था। वो मणि किसके पास रहती है दोस्तों? नाग के पास। पहली ट्रिक होगी दोस्तों हमारी। दूसरा हो जाएगा हमारा, देखिए जो नाग होते हैं हमारे, नाग जो होते हैं हमारे, वह शाम को अपनी मणि को रख देते हैं आराम करने के लिए। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यानी मणि रख दी शाम को किसने? नाग ने। और नाग किसको बोला जाता है दोस्तों? लक्ष्मण को। नाग का रूप बोला जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहले हम इसी को देख लेते हैं। अगले हैं दोस्तों हमारे के कैलाश नाथन। पुदुचेरी के एलजी हैं के कैलाश नाथन। और रमेन डेका जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है वो हमारे नए राज्यपाल हैं। देखिए CH में राम के नाम पर डाका। देखिए छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर, रमेन का मतलब हो गया राम, छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर जो है क्या होता है दोस्तों? डाका। डेका से हो जाएगा डाका। कहाँ पर है दोस्तों ये? छत्तीसगढ़ में। देखिए इतना बुरा हाल है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर डाका भी पड़ने लगे हैं। आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। के कैलाश नाथन हो जाएगा पुदुचेरी के एलजी। पुदुचेरी के एलजी। मैं एक बार इनकी ट्रिक को फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। देखिए हरे भरे बाग कहाँ पर नहीं है? राजस्थान में। विष्णु के भाई जिष्णु नाराज थे, उनको प्रश्न करने के लिए सही ताल और गाने की व्यवस्था करी विष्णु ने। ओम प्रकाश माथुर है दोस्तों। प्रकाश जो है उसमें सेक ज़्यादा होता है, आपको ऐसे याद होना चाहिए। संतोष कुमार गंगवार, गंगवार कहाँ होती है? झाड़ियों में। उसके बाद CH विजय शंकर हो जाएगा हमारा। विजय शंकर से हो जाएगा दोस्तों हमारा, जब भगवान शंकर की तीसरी आंख खुल जाएगी तो मेघ आ जाएंगे। CP राधा कृष्ण का मतलब हो जाएगा राधा कृष्ण के टाइम पर हमारा देश महान था। यानी हमारा जो देश है वह एक महान राष्ट्र था। ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा इसमें गुलाब चंद कटारिया। इसमें चंडीगढ़ के प्रशासक है दोस्तों, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। उसके बाद दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, असम के राज्यपाल और मणिपुर के राज्यपाल है दोस्तों। असम मतलब शाम को मणि रखता है कौन? नाग या सांप। और लक्ष्मण को सांप का रूप माना जाता था। के कैलाश नाथन हो जाएंगे दोस्तों पुदुचेरी के एलजी। और रमेन डेका हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के हमारे राज्यपाल। कैसे हो जाएंगे? CH में राम के नाम पर डाका। CH मतलब छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर डाका, आपको याद रहेगा। हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले नए प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी आप बताएंगे क्या है? भोपाल में किया गया था। इसका उद्देश्य है दोस्तों शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान कराना था। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है दोस्तों? इसका उपाध्यक्ष जो बना है दोस्तों वह भारत बना है, लेकिन अध्यक्ष कौन सा देश है दोस्तों? USA। एक प्रकार से फूड चेन सप्लाई का एक ये वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है दोस्तों? ये भारत। और अध्यक्ष कौन है? USA। निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? वेनेजुएला के दोस्तों अभी राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। आप इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? ट्रिक से देखिए, वन जब जलता है, वेनेजुएला से हो जाएगा हमारा वन जब जलेगा। वन जब जलता है दोस्तों तो क्या करते हैं, वहाँ पर कोई भी जीव रहेगा तो निकल कर भागने की कोशिश करेंगे वन से। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, वेनेजुएला मतलब जब वन जलेगा तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों? निकोलस। निकोलस का मतलब हो गया दोस्तों निकलना। निकलना निकोलस से हो गया मतलब निकलना। वन को जलने पर निकलना या भागना। ठीक है। कहाँ पर भागना? दूर भागना। दूर भागना। तो निकोलस मादुरो। मादुरो से आ जाएगा दूर। ठीक है। और निकोलस में हो जाएगा निकलना। क्यों निकलेंगे? क्योंकि वन में जो है आग लगी है। वन में मतलब आग लगने पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से निकलकर दूर भाग जाएंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों हमारा, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? प्रीति सूदन यूपीएससी की जो है अभी नई अध्यक्ष बनी है। देखिए यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। देखिए यहाँ यह जो है एक ऐसा वो है हमारा आयोग, इसमें जो परीक्षाएं होती है वह बिल्कुल कह सकते हैं कि शुद्ध होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है, कोई धांधलेबाजी नहीं होती। तो शुद्ध से आप याद रखना सुदन। टाइम से एग्जाम होता है, टाइम से रिजल्ट आता है, सब कुछ टाइमली होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास के लिए विधेयक प्रस्तावित किया गया? देखिए लव जिहाद के आरोपियों के लिए विधेयक पारित किया गया आजीवन कारावास के लिए।
तो दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, याद रखना दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा, देखिए, महिलाओं का एक एशिया कप होता है, ठीक है, वह जो अभी आयोजित किया गया था 2024 का, वह किसने जीता है दोस्तों? भारत को हरा करके दोस्तों महिलाओं का किसने जीता है? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने जीता है। अब बात करें पुरुष क्रिकेट एशिया कप जो 2025 में होगा दोस्तों, वह कहाँ पर आयोजित होगा दोस्तों? भारत में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर एक डाक टिकट जारी किया है? डाक टिकट जारी किया है किसने? लाओस ने दोस्तों। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा, असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा। देखिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें, ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें असम राइफल का, असम राइफल के लिए, ठीक है, इसकी असम राइफल के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमारी सैन्य व्यवस्था को अच्छा कर सके, उसमें विकास ला सके। पहला फैक्ट हो गया दोस्तों। और दूसरा है हमारा लखेड़ा। लखेड़ा, लखेड़ा मतलब एक लड़ाकू प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, लड़ाकू प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए असम राइफल में। आपको याद रखना है, असम राइफल में कौन हो जाएगा हमारा? विकास लखेड़ा। अगला है दोस्तों, युद्धपोत आईएनएस तवन ने किस देश की नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है? दोस्तों रशिया की नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है युद्धपोत आईएनएस तवन ने। भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौ सैनिकों से सलामी ली। अगला है दोस्तों हमारा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है दोस्तों? पैरा तैराक दोस्तों, यह है दोस्तों मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय, इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है दोस्तों, जिया राय। जिया राय। कहने का मतलब यह है कि बस बच गई जी, बच गई मतलब जी गई है। नहीं, यह काम इतना टफ था, इसको पार करना इतना टफ था काफ़ी ज़्यादा। बस ये मानो कि बस जी गई, आप इसको ऐसे याद रखना, जिया राय सबसे कम उम्र की दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाम मिन चिन किस देश के प्रधानमंत्री है जो कि भारत की 3 दिवसीय की यात्रा पर आए हैं दोस्तों? यह वियतनाम के दोस्तों पीएम है, ठीक है। 30 जून को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। पीएम मोदी ने इनको इनवाइट किया था इस यात्रा के लिए। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा इन्होंने की थी। और इन्होंने, जो भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन का जो है ऋण दिया है, और वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा जो है इनकी वियतनामी डोंग है दोस्तों। देखो, इनको ऋण देने का कारण क्या है दोस्तों? होता क्या है दोस्तों, वियतनाम जो है चाइना के पास है, ठीक है, चाइना के बिल्कुल नियरेस्ट है। और वहाँ पर जो इसका वियतनाम के पास जो समुद्री एरिया है, उस पर चाइना आए दिन मतलब जो है वहाँ पर वियतनाम को परेशान करता रहता है। तो वियतनाम अपनी समुद्री सीमाओं को मजबूत कर सके, उसके लिए भारत ने $300 मिलियन का इनको ऋण दिया है दोस्तों। अगला है दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है दोस्तों। हिरोशिमा अगस्त कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस की अगर हम बात करें तो 9 अगस्त को, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर अमेरिका ने क्या डाले थे? परमाणु बम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस दोस्तों मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। अगर हम बात करें पिछले 5 वर्ष में 2019 से 2023 के बीच में भारत में 628 टाइगरों की मौत हुई है। इस दिन का उद्देश्य बाघों की आबादी में क्रमिक गिरावट और उन्हें विलुप्त होने की कगार पर छोड़ देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाना है कि जो टाइगरों की संख्या है कम हो रही है, यानी बाघ की संख्या कम हो रही है, ठीक है, बाघ की संख्या कम हो रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? मनोज मित्तल बने हैं दोस्तों, मनोज मित्तल बने हैं। किसके? सिडबी के, सिडबी के, सिडबी के। देखिए, मनोज मित्तल शाम को खाना खाने जब घर पहुंचते हैं, यानी शाम को जब वो घर पहुंचते हैं, तो इनके घर पर जो क्या होता है, इनकी वाइफ जो है इनको जो खाना देती है दोस्तों, वह गंदे बर्तनों में देती है, गंदे बर्तनों में देती है। तो दोस्तों इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने जो है अपने जो पर्सनल, इन्होंने बाहर से पत्तल खरीद लिए दोस्तों, पत्तल, पत्तल, ठीक है, आर्टिफिशियल इन्होंने अलग से बाहर से पत्तल वगैरह खरीद लिए खाना खाने के लिए। तो ये घर आते हैं तो अपने बर्तन जो है ड्यूटी से आते टाइम रास्ते से पत्तल खरीद लेते हैं और तब जा करके खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि सिडबी का मतलब हो गया, सिडबी का मतलब हो गया क्योंकि इनके जो घर पर बर्तन होते हैं दोस्तों, वे सड़े होते हैं। सिडबी का मतलब सड़े होते हैं, सिडबी का मतलब सड़े होना। और उसके उसके अगेंस्ट मनोज जो है पत्तल लाते हैं खाना खाने के लिए। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की फुल फॉर्म है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में, वित्त मंत्रालय के अंडर आता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और पूरे देश में इसके कार्यालय हैं सिडबी के दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का
अनावरण किया है टोक्यो में दोस्तों। टोक्यो जापान की राजधानी है दोस्तों। टोक्यो जापान के मुख्य द्वीप मध्य होन्शु के प्रशांत महासागर की ओर देश के सबसे बड़े निचले इलाके कांटो मैदान के बीच स्थित है। टोक्यो के पश्चिम और उत्तर की ओर ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी भी शामिल है। अगला है दोस्तों, सेवा चैटबॉट किसने लॉन्च किया? दोस्तों सेबी ने लॉन्च किया था। देखिए सेबी की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1988 में दोस्तों। 1988 में 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। यह गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हैं। कौन? माधवीपुरी। इसको दोस्तों कैसे ट्रिक से याद करेंगे? देखिए दोस्तों, सेबी से मतलब हो गया हमारा सब्जी, ठीक है। और पूरी जो हम किसके साथ खाते हैं दोस्तों? देखिए पूरी हम किसके साथ खाते हैं दोस्तों? सब्जी के साथ खाते हैं। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष है कौन है सेबी के? निवेशकों की सुरक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल 1988 को, मैंने अभी आपको बताया है, भारत सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कितने स्थान पर रहा है दोस्तों? 8वें स्थान पर रहा है दोस्तों कृषि के निर्यात में। WTO की एक रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग 8वें स्थान पर है। और 2023 में दोस्तों कृषि का निर्यात जो है भारत ने किया था $51 बिलियन का, $51 बिलियन का। और इस रिपोर्ट में दोस्तों यूरोपियन संघ जो है सबसे पहले स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर कौन सा है दोस्तों? यूरोपियन संघ। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गोयम विना मूल्य विज योजना, गोयम विना मूल्य विज ये वजन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? देखिए गोयम से आप याद रखना, गोयम से मतलब गोवा, गोयम से मतलब गोवा, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और गोवा की बात आ रही है, अगर घूमने जाएंगे देखिए गोवा में, तो हमको क्या चाहिए? मूल्य भी चाहिए, यानी पैसा भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ का एक प्रकार से वीज़ा के लिए पैसा होना चाहिए, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यानी वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, कहीं ना कहीं एक वीज़ा के बराबर पैसा लगता है। अगर हम किसी अदर कंट्री में जाएंगे, वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई वगैरह करते हैं, पैसा जो लगता है कहीं ना कहीं इतना ही खर्चा गोवा में हम जाते हैं घूमने के लिए, इतना ही आता है। तो गोवा में घूमने जाएंगे तो आपके लिए ऐसी ही एक देखिए योजना की ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत ने गोवा में गोयम विनामूल्य वीज योजना की शुरुआत की है, ठीक है। यही योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जैसी है। देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ठीक है, तो उसी के जैसी ये लगभग एक योजना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अभी में कौन बने दोस्तों? माता प्रसाद पांडे बने, जो कि 7 बार विधायक रह चुके हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी के इटावा से 7 बार विधायक रह चुके हैं, इनको विपक्ष का नेता चुना गया है दोस्तों। अखिलेश यादव का इन्होंने स्थान लिया है दोस्तों, अखिलेश यादव जी का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है दोस्तों? टेनिस से है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने अभी संन्यास लिया है रोहन बोपन्ना ने। और हाल ही में अगर क्रिकेट की बात करें तो दिनेश कार्तिक, केदार जाधव ने भी संन्यास लिया है क्रिकेट से। डेविड वार्नर जो है दोस्तों क्रिकेटर हैं दोस्तों, किसके? ऑस्ट्रेलिया के। अगर मैं बात करूं मिचेल स्टार्क जो आईपीएल में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जो कि कोलकाता की टीम से खेलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बना है दोस्तों श्रीनगर। दोस्तों अगर मैं बात करूं कोझिकोड की, दोस्तों कोझिकोड को जो है दोस्तों भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता मिली है। उज्जैन में दोस्तों भारत की पहली वैदिक गढ़ी जो स्थापित की गई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जयपुर, मल्लेपुरम और मैसूर जो है अन्य 3 भारतीय शहर है जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है दोस्तों। तो चौथा कौन सा है दोस्तों? श्रीनगर। यह दोस्तों उज्जैन में जो है वैदिक गढ़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सादो सोने और चांदी की खदानें किस देश में है जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है दोस्तों? देखिए सादो सोने चांदी की जो खदानें हैं दोस्तों, कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों है जापान में, जापान में। याद रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह थे आपके लगभग टॉप 40 टॉप 45 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह वीकली करंट अफेयर की क्लासेस थी दोस्तों आपके लिए। तो आपको ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर वीकली करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहेंगी, कम समय में अच्छे से आपको याद हो जाएगा दोस्तों, क्लास में ही, वह भी ट्रिक के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।